हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। अपनी लास्ट 3 वीडियोस में हमने जाना कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस क्या क्या हैं और उनके जवाब हमें क्या देने हैं। ठीक है। सेकंड वीडियो में जाना हमने ARP क्या होता है और उससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जाना। थर्ड वीडियो में अपने थर्ड पार्ट्स में जाना था हमने TCP क्या होता है यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP प्रोटोकॉल क्या होता है, उससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं या एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं वो क्या थे। ठीक है। अब ये हमारा फोर्थ पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे रूटिंग के बारे में। रूटिंग क्या है, उससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में लास्ट जो भी हमने पार्ट कवर किए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अपने थर्ड पार्ट्स में हमने कवर किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा थर्ड पार्ट था हमने उसमें कवर किया था व्हाट इज द पर्पज ऑफ RST बिट। ठीक है, जो RST बिट है उसका पर्पज क्या है और TCP फ्लैग्स क्या होते हैं उनके बारे में जानना था। और हमारा थर्ड क्वेश्चन था उस वीडियो में द इम्पोर्टेंस ऑफ सीक्वेंस नंबर और एक्नोलिजमेंट नंबर। जो हमारा सीक्वेंस नंबर होता है और एक्नोलिजमेंट नंबर होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और आइडेंटिफिकेशन फील्ड जो होता है IP पैकेट्स में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उस बारे में बात की थी। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या होती है उसके बारे में जाना था। फ्रेगमेंटेशन हो गया, पैकेट कैसे रिजेंबल्ड होता है उस बारे में बात की थी। इम्पोर्टेंस क्या होती है DF/FM फ्लैग की वो जाना था। और पर्पज ऑफ ए फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होता है उसके बारे में बात की थी। और लास्ट हमारा क्वेश्चन था उस वीडियो में व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ TTL वैल्यू। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ TTL वैल्यू उस बारे में बात की थी। ठीक है, तो चलते हैं हम इस वीडियो में जानते हैं रूटिंग के बारे में। देखिए रूटिंग के लिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द रूटिंग। रूटिंग है क्या, सबसे पहले हमें ये जानना है कि रूटिंग होता क्या है। देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ रूटिंग इज टू रूट पैकेट बिटवीन नेटवर्क दैट आर नॉट लोकली अटैच्ड। ठीक है, रूटिंग यानी जो हमारे पैकेट्स हैं उनको रूट प्रोवाइड कराना किन के बीच में, नेटवर्क्स के बीच में। ठीक है, जो कि पहले से लोकली अटैच नहीं है उनको रूट प्रोवाइड कराना। ठीक है, वह जो फंक्शंस होता है रूट प्रोवाइड कराने का उसे क्या बोलते हैं, हम रूटिंग बोलते हैं। व्हाट इज द राउटर, फिर राउटर क्या होता है, इट्स इज ए डिवाइस। यह क्या है, डिवाइस होती है। राउटर क्या है, एक डिवाइस होती है विच इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर डिफरेंट लॉजिकल नेटवर्क। ठीक है, जो इनेबल करती है कम्युनिकेशन 2 और 2 से ज्यादा डिफरेंट लॉजिकल नेटवर्क्स के बीच में। ठीक है, ये क्या होती है, यह नेटवर्क लेयर होती है। इट्स ए नेटवर्क लेयर 3 डिवाइस। ठीक है, लेयर 3 जो होती है नेटवर्क लेयर 3 है हमारी। उसमें आप देखते होंगे जो हमारा OSI मॉडल है जिसे हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं, उसमें हमारी 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स में से हमारी जो नेटवर्क लेयर है वो नेटवर्क 3 लेयर है। ठीक है, ये नेटवर्क 3 लेयर डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी इन द राउटर। राउटर में जो डिफरेंट टाइप की मेमोरी होती हैं वो कौन कौन सी हैं और वो क्या क्या चीज स्टोर करती है। देखिए वो 4 हैं, रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी और NVRAM। ठीक है, जो रैम है वो क्या करती है, जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है आपकी वो स्टोर हो जाती है किसमें, रैम में। रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स जो भी हैं वो रैम में स्टोर होंगी। ठीक है, जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो किस में स्टोर्ड होती है, NVRAM में। और जो हमारी iOS से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, iOS जो है हमारा वो किस में स्टोर होता है, फ्लैश मेमोरी में। और रोम में क्या चीज होता है, देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर पोस्ट बूटस्ट्रैप मिनी iOS इज स्टोर्ड इन रोम। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें स्टोर होती हैं, हमारी रैम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल लोकेशन ऑफ iOS इमेज। ठीक है, पॉसिबल लोकेशन क्या है iOS इमेज के लिए, फ्लैश या TFTP सर्वर। ठीक है, 2 लोकेशन है, फ्लैश होगा और TFTP सर्वर। ठीक है,
व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स इन द राउटर, राउटर में कौन कौन से डिफरेंट मोड्स हैं वो जान लेते हैं। देखिए यूजर मोड, प्रिविलेज मोड और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ये 3 मोड्स होते हैं। यूजर मोड में क्या होता है, ओनली सम बेसिक मॉनिटरिंग एंड लिमिटेड सो कमांड्स वर्क इन दिस मोड, ठीक है। एग्जाम्पल भी वो दिया गया है, इनेबल, पिंग, ट्रेस रूट, ईटीसी, ठीक है। प्रिविलेज मोड में क्या होता है, मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग एंड वेरिफिकेशन कमांड्स वर्क इन दिस मोड। एग्जाम्पल सो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल या राइट, जो भी चीज़ होती है वो इस मोड के अंदर आती है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड क्या होता है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इन दिस मोड अफेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझा गया, होस्ट नेम, ईटीसी जो होता है आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कमांड टू रिबूट ए राउटर, ठीक है। राउटर को रिबूट करना है तो उसके लिए हमारी कमांड क्या है, ये एज रीलोड। व्हाट इज द कमांड टू बूट बैकअप iOS टू TFTP सर्वर, उसके लिए हमारी ये कमांड है। और व्हाट इज द कमांड टू कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस, उसके लिए हमारी ये कमांड यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्टैटिक रूटिंग, ठीक है। स्टैटिक रूटिंग होता क्या है वो जानते हैं। देखिए इन स्टैटिक रूटिंग रूट मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। रूट क्या होता है, मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड होता है, किस पे, ऑन द राउटर बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा राउटर पर क्या होता है, रूट मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड किया जाता है स्टैटिक रूटिंग में, ठीक है। इसके फायदे क्या हैं, सिक्योर्ड होता है ये, रिलायबल, फास्टर और कोई बैंडविड्थ का वेस्टेज नहीं होता है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, नो ऑटोमेटिक अपडेट्स, नीड ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज मोर, एंड फोर्थ वन इज यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं और ये एडवांटेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज ए डिफॉल्ट, ठीक है। व्हाट इज ए डिफॉल्ट रूट, ये क्या होता है, डिफॉल्ट रूट जो है हमारा वो होता क्या है, देखिए ए डिफॉल्ट रूट इज स्पेसिफाइज ए पाथ दैट द राउटर शुड टेक इफ द डेस्टिनेशन इज अननोन, ओके। All the IP datagrams with unknown destination address are sent to default route, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डायनामिक रूटिंग, डायनामिक रूटिंग क्या होता है, इन डायनामिक रूटिंग रूट इज लर्नड बाय यूजिंग ए रूटिंग प्रोटोकॉल विल लर्न अबाउट राउटर्स फ्रॉम अदर नेबरिंग राउटर रनिंग द सेम रूटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया है, OSPF, EIGRP और BGP, ठीक है, डायनेमिक रूट के लिए एग्जाम्पल है। रूटेड प्रोटोकॉल क्या होता है, देखिए ए रूटेड प्रोटोकॉल कैरीज डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, जो रूटेड प्रोटोकॉल होता है वो कैरी करता है डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के लिए। रूटेड प्रोटोकॉल कैरी यूजर ट्रैफिक सच एज फाइल ट्रांसफर, वेब ट्रैफिक और ईमेल, ठीक है। जो रूटेड प्रोटोकॉल है वो क्या कैरी करता है, यूजर ट्रैफिक को, जैसे कि हमारा फाइल ट्रांसफर हो जाता है, जितने भी फाइल्स होते हैं उनको ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, वेब ट्रैफिक जितना भी होता है, और ईमेल से होते हैं वो किसका काम है, रूटेड प्रोटोकॉल का। एग्जांपल जैसे IP, IPX और एप्पल टॉक, ये सभी एग्जांपल्स हैं इसके। व्हाट इज द रूटिंग प्रोटोकॉल, रूटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, रूटिंग प्रोटोकॉल लर्न द रूट्स एंड प्रोवाइड द बेस्ट रूट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया EIGRP, OSPF और RIP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज IGP, IGP क्या होता है, IGP की फुल फॉर्म होती है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इट रेफर्स टू ए रूटिंग प्रोटोकॉल दैट हैंडल्स रूटिंग ए सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल RIP, EIGRP, OSPF। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। EGP क्या होता है, व्हाट इज EGP, EGP की फुल फॉर्म होती है हमारी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, IGP होता है हमारा इंटीरियर, और जो EGP होता है E फॉर एक्सटीरियर, ठीक है। इट रेफर्स टू ए रूटिंग प्रोटोकॉल दैट हैंडल्स रूटिंग बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जिसे हम BGP बोलते हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑटोनोमस सिस्टम, ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है,
ऑटोनोमस सिस्टम यानी एएस क्या होता है? इट इज ए ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स अंडर ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ठीक है, ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ नेटवर्क होता है किसमें? एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। ठीक है, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस? ठीक है, एडी क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज द ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ ए रूटिंग प्रोटोकॉल। राउटर्स यूज एडी वैल्यू to select the best path when there are two or more different routes to the same destination learned to different routing protocol। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जानना और इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को जानना, आप कैसे उनका जवाब दे सकते हैं, उस बारे में जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आज हमारी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।